किंग अब्दुल्ला यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जिसको हम एब्रीविएशन में कॉस्ट बोलते हैं, सऊदीया का ये बहुत ही प्रीमियम किस्म का इंस्टीट्यूट है। इसका हर साल जो है स्कॉलरशिप भी आता है और रिसर्च फेलोशिप भी आता है। तो इस साल का जो इसने रिसर्च फेलोशिप है वो अनाउंस कर दिया है, जिसकी जो फर्स्ट स्टेज है वो 1 अक्टूबर तक जाएगी। इसकी जो सेकंड स्टेज है वो 15 जैन तक जाएगी। जो सेकंड स्टेज है उसके अंदर आपके एप्लीकेशन के बाद जो दूसरे प्रोसेसेस हैं वो होता है। अच्छा, अब ये जो स्कॉलरशिप है, ये दिन ब दिन जो है अपने आप को इम्प्रूव कर रहा है। इस फेलोशिप के अंदर आपको कुछ ऐसी चीज़ें मिलेंगी जो प्रीवियस ईयर्स में हमने नहीं देखी। बल्कि इसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैंने कभी किसी स्कॉलरशिप के साथ, किसी फेलोशिप के साथ नहीं देखी। मोस्ट ऑफ द टाइम फेलोशिप में ये कहा जाता है कि जी आपकी फैमिली जो है ना वो अगर आएगी तो वो ऐसे करेगी और वैसे करेगी। बहुत सारी चीज़ें बहुत सारी कंडीशंस लगा के डिस्करेज किया जाता है। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है? यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि अप टू 3 किड्स अगर आपके हैं, तो उनकी जो स्कूलिंग है वो भी हमारी ज़िम्मेदारी। अच्छा, मोस्ट ऑफ द टाइम जो फेलोशिप्स होती हैं उनके अंदर स्टाइपेंड होता है सर। इसके अंदर आपको एडिशनली रिसर्च ग्रांट दी जा रही है, और वो जो रिसर्च ग्रांट है वो क्या है? वो इसलिए है कि आप अपने इक्विपमेंट या कोई ट्रेनिंग या कोई ऐसी चीज़ करना चाह रहे हैं जिसके लिए आपको पैसे चाहिए। इसका जो स्टाइपेंड है वो $75,000 एनुअल है, और इसका जो रिसर्च ग्रांट है दैट कैन बी अप टू $45,000। तो जिस वक़्त आप इसे यूएस डॉलर के अंदर जाके कैलकुलेट करते हैं ना, तो ये $120,000 बनता है टोटल 1 साल का। इस तरह की कोई फेलोशिप मैंने नहीं देखी, मतलब अराउंड द ग्लोब। अच्छा, अब इसके अंदर जो और चीज़ें हैं वो भी काफ़ी आसान की गई हैं। पहले क्या होता था कि सऊदीया से जब भी कोई स्कॉलरशिप आता था या कोई फेलोशिप आती थी तो वहाँ सिर्फ़ एक लैंग्वेज का टेस्ट दिया जाता था। इसके अंदर 4 ऑप्शंस दी गई हैं, और 4 की 4 ऑप्शंस जो हैं वो समझ लें कि बिल्कुल ही मीडियोकर सी हैं। जैसे अगर आप आइल्स देना चाहें तो 6.5, और किसी भी स्किल में 5.5 से कम ना हो। ये बिल्कुल आप समझ लें B1 टू B2 इसके दरमियान में रहता है। अच्छा, आप पीटीई देना चाह रहे हैं तो आपका जो रिक्वायर्ड स्कोर है 62 है। अच्छा, आपके पास कैम्ब्रिज का टेस्ट है या आपके पास लिंग्वा स्किल है, तो आपको वहाँ पे 173 स्कोर चाहिए, और 169 जो है ये इसका मिनिमम रिक्वायरमेंट है। तो इसके साथ जिस वक़्त आप अप्लाई करते हैं ना, तो आपके पास एक देखिए वैरायटी ऑफ टेस्ट कितने हैं, आपके पास पर्क्स कितने हैं, स्टाइपेंड और रिसर्च ग्रांट बताई है। उसके अलावा आपको रीलोकेशन अलाउंस भी मिलेगा, और आपको रिटर्न टिकट भी मिलेगा, और आपका ये 3 साल का जो प्रोजेक्ट है आपको पीआर के लिए भी फैसिलिटेट किया जाएगा। आम तौर पे सऊदीया के साथ ऐसी चीज़ें रिलेटेड नहीं है। अच्छा, इसके अंदर जो फ़ोकस है वो 16 स्टेम जो है डिसिप्लिन्स उनको फ़ोकस किया गया है, और ये कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, इस तरह के सारे ये डिसिप्लिन्स हैं। और इसके अंदर अगर आपने पिछले 4 साल में पीएचडी की है, तो आप इसके सबसे ज़्यादा सूटेबल कैंडिडेट हैं। तो मैं आपको बेस्ट ऑफ लक जो है वो विश करना चाहूँगा, और साथ बताना चाहूँगा कि इसका जो लिंक है वो हमने यहाँ पे दे दिया है। आप उसमें जाके अपनी रिक्वायरमेंट जो है उसको वेरीफ़ाई भी कर सकते हैं, उसको मैच कर सकते हैं और उसको अप्लाई कर सकते हैं। तो पाकिस्तानियों का जो विन रेट है इस स्कॉलरशिप के लिए, कॉस्ट स्कॉलरशिप के लिए और कॉस्ट फेलोशिप के लिए, वो हाई रेट है। तो थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक।